बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप सब ठीक होंगे। जी व्यूअर्स, तो आज आप देख रहे हैं कि कोई कढ़ाई है और यह स्पेशल बट मटन कढ़ाई। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 किलो मटन हमने अच्छे से वॉश कर लेना है और उसको हमने पैन में डाल लेना है। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रखी हुई है और मीडियम फ्लेम है। इसके बाद 5 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस किए हुए इसमें शामिल कर लेंगे हम। प्याज शामिल करने के बाद इसमें हमने पानी ऐड कर लेना है और 5 गिलास पानी के शामिल करने हैं। पानी ऐड करने के बाद 5 जवे लहसुन के बड़े साइज़ के लेकर और उनको बारीक बारीक काट लिया है और उनको शामिल कर लेना है। इसके अलावा अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेके तो उसके बारीक बारीक स्लाइस किए हुए उसको ऐड कर लिया। वो शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करने हैं और उन मसालों में 10 से 15 जो हैं वो काली मिर्ची, 1 टीस्पून ज़ीरे का और 3 से 4 लौंग ऐड कर लेनी है। इसके बाद 3 बड़े साइज़ के टमाटर शामिल कर लिए। चाहें तो आप इनका छिलका भी उतार सकते हैं और वरना ऐसे भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद नमक जो है वो हस्बे ज़ायका आप ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर या सुर्ख मिर्च पाउडर हमने शामिल कर लेना है। इसको अच्छे से हिला लें। हिलाने के बाद आपने इसको कवर कर देना है और इसको तब तक पकाना है, कुक करना है जब तक कि गोश्त हमारा गल नहीं जाएगा। गोश्त को लो फ्लेम पे गलने के लिए रखें। आप अपने जिस मर्ज़ी काम में इंगेज हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपने इधर ही बाउंड रहना है। स्लो फ्लेम पे रखें और थोड़ी देर के बाद आपने आधे पौने घंटे के बाद जब चेक करना है तो आप देखेंगे कि पानी खुश्क हो चुका होगा। अगर गोश्त गल गया है तो आपने उसको थोड़ा सा भूनना है और उसके बाद उसमें 5 टेबलस्पून मक्खन के शामिल कर लेने हैं। ये मक्खन मैंने घर में ही बनाया था, अनसॉल्टेड है ये। मक्खन शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा कुक करना है। ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी होती है। इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये देसी घी में बनती है। अगर आप देसी घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1/3 कप या 1/3 कप ऑफ देसी घी ऐड किया। इसको भूनें। अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं और यहाँ पे मैंने 4 मिर्चें जो हैं बारीक बारीक काट के ऐड कर ली। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसे मज़ीद भूना। इसके बाद आधा कप दही का शामिल कर लेना है। दही शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी लग रही है और इसमें से खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। इसके बाद 5 से 6 हरी मिर्चें जो साइड पे उनके कट लगा लेना है, ये स्लिट लगा लेना है, वो शामिल की और आधा टीस्पून काली मिर्चों का शामिल किया। इसके बाद 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल देना है। इसको मिक्स कर लिया।
एंड पे गार्निशिंग के लिए हमने धनिया ऊपर छिड़क दिया। लीजिए हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, जो खाने में भी बहुत मज़ेदार है। Like, share and subscribe my channel and press bell icon for latest notifications. Follow me on Instagram and Facebook page also. And thanks for watching.